100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर लगा सबसे बड़ा कलंक मिट गया है और उस कलंक का नाम है भगवा आतंकवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और बाकी जो 5 आरोपी हैं उनके नाम हैं रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी। यूपीए की सरकार के समय 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग के करीब घायल हुए थे। तब कांग्रेस, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी लेकर देश के सामने आई थी और राहुल गांधी ने तो इसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। और अब कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद क्या हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, वो तमाम बड़े बड़े नेता जो हिंदू और भगवा आतंकवाद का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये सारे लोग देश के 100 करोड़ हिंदुओं से आज माफी मांगेंगे? माफी तो शायद उन्हें मांगनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि अदालत ने क्या कहा है। पहली बात, जांच एजेंसी कोर्ट में आरोपों को साबित ही नहीं कर पाई। जज ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ कि यह बम मोटरसाइकिल में ही रखा गया था। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर में विस्फोटक रखने या बम बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। तीसरा, जांच के दौरान फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल डेटा या फिर कॉल डिटेल्स नहीं ली गई, यानी इसमें लापरवाही हुई। और चौथी बात, अभिनव भारत संगठन की फंडिंग से आतंकी गतिविधियों का कोई संबंध नहीं मिला। सोचिए, जिस धमाके के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी की शुरुआत हुई थी, उसकी जांच भी ठीक से नहीं हुई और ऐसा लगता है कि मानो किसी साजिश के तहत जानबूझकर शुरुआत में इस जांच को भटकाया गया। कांग्रेस की प्रयोगशाला में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का यह प्रयोग हुआ था और बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसमें से मैं सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं
जानती थी नाम से। एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए। आज एक बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करके अगर चुनाव जीत भी लिए जाएं, कुछ सीटें हासिल कर भी ली जाएं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या इससे लोकतंत्र कमजोर होता है? आज बड़ा सवाल हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। जो नेता, जो पार्टियां इस प्रकार का तुष्टीकरण करती हैं एक खास समुदाय को रिझाने के लिए, उसके आधार पर, उस वोट बैंक के आधार पर अगर चुनाव होते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या आप कहेंगे कि लोकतंत्र इससे कमजोर होता है? हिंदू आतंकवाद का झूठा आरोप लगाकर जो केस 17 वर्षों तक चलाया गया, इस केस के दो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। पहला नाम है 55 वर्ष की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरा नाम है 53 वर्ष के कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। कर्नल पुरोहित के नाम से आप उनके बारे में सुनते हैं। सोचिए, इन दोनों पर जो गंभीर आरोप लगाए गए वो कोर्ट में साबित नहीं हुए और संभव है कि इन्हें बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के इस मामले में फंसा दिया गया हो। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र की एटीएस ने की थी और फिर वर्ष 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तब यह केस एनआईए को सौंप दिया गया और फिर एनआईए ने ही वर्ष 2016 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और पूरे 17 वर्षों के बाद जब आज ये फैसला आया है तब इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके थे। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोप लगाया कि जिस बाइक में, जिस मोटरसाइकिल में यह बम फिट किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। हालांकि यह आरोप अदालत में साबित ही नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बम धमाके की साजिश में शामिल होने और बम फिट करने के आरोपी के साथ संबंध होने का दावा उस समय किया गया था। तो अब तो यह सबूत ही नहीं मिल रहे कि यह बम इस मोटरसाइकिल में फिट किया गया था, इस बाइक में फिट किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर बम धमाके के लिए आरडीएक्स की व्यवस्था करने, हथियार खरीदने में मदद देने और बम बनाने में तकनीकी मदद करने के आरोप लगाए गए थे। उन पर अभिनव भारत संगठन शुरू करने और इस संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाने के आरोप भी लगे और उन्हें वर्ष 2009 में मालेगांव बम धमाकों का मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके बाद, इस धमाके के बाद अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया। 9 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद इन्हें वर्ष 2017 में जाकर जमानत मिली। अगर आप इस केस की पूरी अवधि को देखें तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का वनवास 17 वर्षों तक चला है। यह बदनामी का दौर था, यह जेल का दौर था, यह यातनाओं का दौर था। अब आप सोचिए, इन लोगों के ये 17 वर्ष कौन वापस दिलाएगा? जो बदनामी इनकी की गई, क्या वो वापस हो सकती है? जमानत मिलने के बाद कर्नल पुरोहित को फिर से भारतीय सेना की सर्विस में वापस ले लिया गया। हालांकि जेल जाने की वजह से, इन आरोपों की वजह से इसके बाद उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिला, यानी वो अपने साथ काम करने वालों से पीछे रह गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित पिछले 17 वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इसी देश के सिस्टम ने उन पर बम धमाके में शामिल होने का इतना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन आज जब उन्हें बरी किया गया तो उन्होंने अपने लिए कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस देश की बात की। और आज भी कर्नल पुरोहित के लिए भारत से बढ़कर, इस देश से बढ़कर कुछ नहीं है। यह फैसला आने के बाद आज उन्होंने क्या कहा, आज इस देश के हर नागरिक को ध्यान से सुनना चाहिए। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है
एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। इसी देश ने उनके साथ कितनी नाइंसाफी की, इसी देश की व्यवस्था ने 17 साल उनके जीवन से छीन लिए, इतनी बदनामी दी, अखबारों में हेडलाइंस छपती थी, न्यूज चैनल्स पर उनके बारे में डिबेट होते थे। आज उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके दोस्तों के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के बारे में सोचिए, कैसे इस परिवार ने ये 17 वर्ष देखे होंगे। उनके बारे में सोचिए, उनके करियर के बारे में आज सोचिए। अब आपको आज की एक और तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी वैसे तो हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आज जब उनसे मालेगांव धमाके पर सवाल पूछा गया, पहले वो इस बारे में बहुत बोला करते थे, लेकिन आज जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्हें यह मुद्दा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण नहीं लगा कि वो इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। तो मालेगांव पे कांग्रेस आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू और 7 have been executed or 7 have been look please don't sister please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. तो अब देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाइए मत। इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। आज जो फैसला आया है ये उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि उनकी सरकार ने, उन्होंने खुद और उनकी सरकार के और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उस समय इसे इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था। उन्होंने सोचा था कि इसके ज़रिए वो बहुत सारे चुनाव जीतेंगे और जो माइनॉरिटी का वोट बैंक होता है उसे वो एक तरीके से कंसोलिडेट कर लेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी को ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि जो डेड इकोनॉमी का मुद्दा है, कि अर्थव्यवस्था मर रही है, ये बड़ा मुद्दा है और ये उनका आरोप भी बिल्कुल झूठा है। आज हम इसे भी झूठा साबित करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले ये विश्लेषण खत्म कर लेते हैं। आज कोर्ट के फैसले के साथ ही भगवा आतंकवाद का ये दुष्प्रचार समाप्त हो गया है और ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। यूपीए सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा किया था, जिसकी वजह से 17 सालों से इस देश के हिंदू इस कलंक को झेल रहे थे। सोचिए, जो गंभीर आरोप लगाकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को पहले गिरफ्तार किया गया, इतने वर्षों तक जेल में रखा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, आज वो तमाम आरोप कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाए। उस समय कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को हिंदुओं से शायद इतनी नफरत हो गई थी कि सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुआ धमाका और 2007 में ही समझौता एक्सप्रेस में हुआ ब्लास्ट, इसके आरोप भी उन्होंने हिंदुओं पर ही लगा दिए थे। इसलिए आज हम उन लोगों को एक्सपोज जरूर करना चाहते हैं जो भगवा आतंकवाद के रचयिता हैं। ये जो शब्द है, जिन्होंने शब्द का आविष्कार किया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज आपको एक बार उनके बारे में तो जरूर सोचना ही चाहिए। वर्ष 2008 में मालेगांव में बम धमाके के बाद अंग्रेजी में सैफरन टेरर और हिंदी में भगवा आतंकवाद, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया और उस समय राहुल गांधी और यूपीए की सरकार जो देश में चल रही थी केंद्र में, वो हर मंच पर भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव तैयार कर रही थी। जुलाई 2009 में राहुल गांधी की मुलाकात भारत में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से हुई और तब राहुल गांधी ने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को लश्कर ए तैयबा जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक बताया था। तब अमेरिका के राजदूत ने यह जानकारी वॉशिंगटन भेजी
और बाद में इस बात का खुलासा वर्ष 2010 में विकीलीक्स के माध्यम से हुआ था कि राहुल गांधी ने यह बात अमेरिका के राजदूत को कही। मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हमले के लगभग 7 महीने के बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और तब राहुल गांधी को लश्कर-ए-तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद में दिख रहा था। मालेगांव धमाके के ठीक बाद 30 नवंबर 2008 को पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री बने थे। इसके बाद अगस्त 2010 में पी चिदम्बरम ने एक नई थ्योरी देश को सुनाई और वो ये थी कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अब आतंकवादी गतिविधियों और कई बम धमाकों में शामिल हैं। आज वो पुराना बयान पी चिदम्बरम का इस देश को दोबारा से सुनना चाहिए। There is no let-up in the attempts to radicalize young men and women in India. Besides, there is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. पी चिदम्बरम को आपने देख लिया। अब जरा सोचिए आप, इस देश का गृह मंत्री अगर हिंदू आतंकवाद की बात करता है, भगवा आतंकवाद की बात करता है, तो फिर पूरी दुनिया भी इस पर विश्वास करती है और देश का एक तबका भी इसे अपनी व्यवस्था का हिस्सा मान लेता है। कांग्रेस के एक और नेता हैं जिनका नाम है दिग्विजय सिंह। उन्होंने भी 2008 से लेकर 2011 तक लगातार हिंदू आतंकवाद की बातें की हर मंच से। वर्ष 2011 में दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था कि आरएसएस देश में आतंकवाद फैला रहा है और बम बनाने की फैक्ट्रियां बना रहा है। दिग्विजय सिंह ने मुंबई के 26/11 के हमलों के पीछे भी हिंदू संगठनों के होने का दावा कर दिया था। तब ऐसा लगा मानो कांग्रेस में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे बयान देने की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। कौन नेता हिंदुओं के खिलाफ और ज्यादा खतरनाक बयान दे सकता है, और हर नेता आकर इस मुद्दे पर अपने अपने बड़े बड़े बयान दे रहा था। और आज हम देश भर के हिंदुओं की तरफ से राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि वो हिंदू आतंकवाद के झूठ पर माफी कब मांगेंगे। राहुल गांधी तो माफी छोड़िए, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस में हिंदू आतंकवाद का असल में डायरेक्टर है कौन, इसका स्क्रिप्ट राइटर है कौन? वर्ष 2008 में देश में लगातार बम धमाके हो रहे थे। यह वो दौर था, आपको याद होगा, जब आतंकवाद हमारे देश में लगातार फैल रहा था। एक ही वर्ष में दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में 8 बड़े बम धमाके हुए थे, जिनमें से 4 स्थानों पर सीरियल बम धमाके हुए। और वर्ष 2008 से ही कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि इस मामले को भटकाया जा सके। इन सब बम धमाकों के पीछे असल में पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ था, लेकिन इसे भटकाने की कोशिश हुई। हालांकि इन धमाकों के जिम्मेदार देश में मौजूद कट्टरपंथी संगठन और पाकिस्तान के आतंकवादी ही थे, लेकिन तब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस का एक राजनीतिक एजेंडा थी, ताकि कांग्रेस की सरकार पर कोई सवाल ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि देखिए पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आकर इतना बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे देश में कहां तक घुस आया है, इस बात का जवाब ना देना पड़े। इसके 2 फायदे थे। एक, आंतरिक सुरक्षा के मामले में यूपी की सरकार जो लगातार फेल हो रही थी, इसका जवाब उन्हें ना देना पड़े। और दूसरा, घर बैठे तुष्टीकरण की राजनीति भी करते रहो ताकि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो उनसे खुश हो जाएं। यह भी संभव है कि चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे एक बिजनेस मॉडल बनाकर देश के हिंदुओं पर यह आरोप लगा दिया गया। यानी कांग्रेस ने यह नैरेटिव बनाया कि आतंकवाद किसी एक ही धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, और इस कोशिश में कांग्रेस ने देश के असली दुश्मनों से ध्यान भटकाने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ही सबसे बड़ा खलनायक बनाने की कोशिश की। और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए वो तमाम लोग जो कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, आज उन्हें ये देखना चाहिए कि जब सरकार, केंद्र सरकार ये सब कर रही थी, तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? क्या ये करके आप संविधान को खतरे में नहीं डाल रहे?
और इस तरह का बिजनेस मॉडल का प्रयोग करके अगर आप चुनाव जीत भी लेते हैं, कुछ सीटें जीत भी लेते हैं, तो क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में है और ये चुनाव जीतने का एक बिजनेस मॉडल उसके लिए बन चुका है, जिसके तहत इस देश के अल्पसंख्यकों को खुश किया जाता है और देश के बहुसंख्यक आबादी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें कमजोर किया जाता है। वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर अधिकार है, औरों से ज्यादा अधिकार है, पहला अधिकार है। एक बार जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. आपको याद होगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था देश के सामने और कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उसमें किसी एक खास वर्ग का पहला अधिकार कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस की आज से नहीं, शुरुआत से यही राजनीति रही है। कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं है, दशकों से यही चल रहा है, ये उनका बिजनेस मॉडल है। वर्ष 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में कहा था कि बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये उस समय का उनका बयान है। आज देश भर में हिंदू आतंकवाद का कलंक मिटने की खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं और आप भी आज इन तस्वीरों पर गर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई और यह साबित हो गया कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और इसकी वजह यह है कि हिंदू जिस सनातन संस्कृति और संस्कारों में आस्था रखते हैं, वहां किसी भी तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सभी के लिए समझने वाली बात आज ये है कि हिंदुत्व जीवन जीने की वो पद्धति है जो विचारों से विजय प्राप्त करती है, हथियारों से नहीं। हिंदुत्व जीवन का एक दर्शन है, कोई मजहबी एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है और एक ऐसा धर्म है जो शांति की पूजा करता है, जो संस्कृति आत्मा को ब्रह्म मानती है और जो जीवन को एक यज्ञ समझती है। हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हिंदुओं की संस्कृति है ये। हिंदू मानते हैं कण कण में भगवान है और अहिंसा हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं। हिंदू नदियों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार मानती है। और आप कल्पना कीजिए, इस देश में उन्हीं हिंदुओं पर आतंकवादी होने का झूठा आरोप लगा दिया गया है। हिंदू संस्कृति में जहां एक चींटी को भी मारने पर प्रतिबंध है, जहां हर जीव में भगवान को देखा जाता है, उसके लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया। असल में यह सनातन की आत्मा पर भी सबसे बड़ा प्रहार था। और आप इस बात को याद रखिए कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेम